हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं। दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, अलग अलग पोस्टों से रिलेटेड है। तो अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो भर लीजिएगा, और नहीं आते हो तो उनको शेयर कर दीजिएगा जो इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाकी ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले क्लोजिंग डेट की बात करें तो 31/12/2024 तक आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फीस भी आपको उसी टाइम जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। सबसे पहले पोस्ट यहाँ पर वही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सभी की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। सबसे मेन बात क्या है कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के, ठीक है। बट अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी को जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। सबसे पहली पोस्ट है आपकी एनवायरनमेंट ऑफिसर की। एनवायरनमेंट ऑफिसर और डिपार्टमेंट ऑफ ईएनवी साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में है। 12 पोस्टें टोटल है। अनरिजर्व की 6 है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी की 1 है, अनरिजर्व ब्लाइंड ऑफ एचपी की 1 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी की 1 है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी की 1 है, ओबीसी ऑफ एचपी की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है। पे बैंड आप यहाँ पर देख सकते हो 48,000 से लेकर 1,54,000 के करीब, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आपने एमएससी करी है एनवायरमेंट साइंस में या फिर केमिस्ट्री में, ठीक है, एमएससी इन केमिस्ट्री बॉटनी में, ठीक है, या फिर आपने एमटेक करी है एनवायरमेंट सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सेकंड कंडीशन भी कंपलसरी है कि एटलीस्ट आपको 5 साल का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम्स में, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड और प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने एमएससी करी है एनवायरमेंट साइंस की केमिस्ट्री के साथ, प्लस आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कुछ जो है वो अदर कंडीशंस बताई गई है जिनको आप रीड कर सकते हो। एज की बात करें तो 18 से 45 साल के बीच में एज है। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको HPPSC पर चले जाना है। और अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंपल सा है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। सब कुछ इसमें लिखा होता है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका शिमला रहने वाला है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो। फीस की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल के जो हैं, ठीक है, जनरल फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, ठीक है जी, जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए जो है वो 600 रुपये फीस रहेगी। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए जो है वो 600 रुपये फीस रहेगी। जो मेल कैंडिडेट है SC ST OBC EWS कवर्ड अंडर अनरिजर्व्ड BPL कैटेगरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, उनके लिए 150 रुपये फीस रहेगी। और बाकी जो है वो आपकी फीमेल्स कैंडिडेट जो है, और उसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट है ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि अपने जो है वो नॉर्मल टेन्योर पूरा करके जो है वो रिटायर होते हैं, तो उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट वगैरह आपका जो है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो स्टेज 1 रहेगी स्क्रीनिंग और प्रीलिम टेस्ट, और दूसरा रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट। 2 स्टेजेस में आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो HPPSC का जो ट्रेंड चला हुआ है कि पेपर 1 होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपके जो है वो 100 मार्क्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर की, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर 30 नंबर, हिंदी 20 नंबर, और इंग्लिश जो है वो 20 नंबर। तो ये आपका जो है वो पैटर्न रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड सेट का होगा, ठीक है। 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 120 नंबर का होगा, और ये सिलेबस जो होगा इसका वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। समझ आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप अच्छे से रीड कर सकते हो। इसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर तो जो है वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा ही। तो बाकी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप जो है वो दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी आपकी पहली पोस्ट। सेकंड पोस्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड पोस्ट है आपकी, लास्ट डेट वही है 31/12/2024, ठीक है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और वही अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो अगर आप अप्लाई करोगे। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल ऑफिसर। 200 पोस्टें यहाँ पर जो है वो आउट हुई है मेडिकल ऑफिसर की। अनरिजर्व्ड की 79 है, अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑफ HP की 7 है। इस तरीके से आप पूरी पोस्टें यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 20 है, ठीक है। उसके बाद OBC ऑफ HP की 21 है। फिर उसके बाद
आपकी जो शेड्यूल एसटी की है वो 13 पोस्टें हैं। फिर एससी की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट की 25 पोस्टें हैं और पे बैंड आपका 56,000 से लेकर 1,77,000 के करीब। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीबीएस, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही होगा कि इसके लिए, और कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप आपने करी हो तो इसके लिए आप जो है वो तब अप्लाई कर पाओगे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर दी गई है। एज आपकी 45 ईयर और उसके नीचे की रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। एग्जाम मतलब सेम ही प्रोसीजर रहता है। एग्जामिनेशन स्टेशन की बात करें तो शिमला, मंडी और धर्मशाला में एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। फीस आपकी सेम रहने वाली है, जो पहले फीस मैंने आपको बताई थी वही सेम यहाँ पर फॉलो होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्टेज 1 की, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेज 1 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, वही दो सेम। पहला जो होगा उसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपके जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, वहां से आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे किसी भी एचपीपीएससी के पेपर 1 के। पेपर 2 आपका वही सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ जानकारी है नहीं, जो जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी टेलीग्राम से जो है वो फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, या फिर जीके स्टडी ऐप पर भी आपको फुल नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।